जल्द ही पार्टी का 100 साल पूरा हो जाएगा। पार्टी शुरू से किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर मुखर रही है। ईमानदारी पूर्वक पार्टी ने इन मुद्दों पर लड़ाई जारी रखी, लेकिन अब पार्टी के सामने संप्रदायवाद बड़ी चुनौती बनती जा रही है। संप्रदायवाद से मुक्ति के लिए पार्टी लगातार अभियान चला रही है। ये बातें सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कही। पाठक मंगलवार को पार्टी के 98वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा संप्रदायवाद के नाम पर लोगों को बांट रही है और शासन कर रही है, जबकि देश में सिर्फ शोषित और शोषक वर्ग है। ऐसे में वाम दलों के समक्ष संप्रदायवाद और भाजपा बड़ी चुनौती बनती जा रही है। किसानों और मजदूरों के हित में लगातार पार्टी सक्रिय है। केंद्र से लेकर अलग अलग राज्यों में भी पार्टी कार्यकर्ता इन मुद्दों को उठाते हैं। आने वाले दिनों में संकल्प लेंगे कि देश से सांप्रदायिक सरकार को हटाया जाए। नए साल के साथ ही पार्टी इस अभियान को तेज करेगी। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 98वें स्थापना दिवस पूरे देश में हम लोग मना रहे हैं। 98 वर्ष बीत गए, हमारा 100 साल पूरा होने वाला है। किसान मजदूरों के जो सवाल थे, उनकी जो समस्याएं थे, उनको लेकर के लगातार हम ईमानदारी पूर्वक लड़ते रहे। आज एक बड़ी चुनौती हमारे लिए है और वह है संप्रदायवाद का। संप्रदायवाद से मुक्ति के लिए हमारा एक टास्क है कि उसे कैसे देश को निजात दिलाया जाए। संप्रदायता के नाम पे देश में शासन करने वाले जो लोग हैं वह आम जनता को बांट रहे हैं, जबकि देश के अंदर दो ही वर्ग है, एक शोषित वर्ग, एक शोषक वर्ग। लेकिन दो वर्ग को उसको दूसरे रूप से विभाजित करके देश की जो सत्ता पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी, एक बड़ी चुनौती है हम लाल झंडे के लोगों के लिए। हम बगैर सत्ता का मोह रखे हुए, हम बगैर कुर्सी का मोह रखे हुए लगातार किसानों के सवाल पे, मजदूरों के सवाल पे हम संघर्ष करते रहे हैं। हमारे कई साथी शहीद हुए, आज उनको हम नमन करते हैं कि इस लंबे रास्ते को तय करके हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन बड़ी चुनौती है कि देश को संप्रदायवाद से मुक्ति दिलाना, देश को जो लोकतंत्र और संविधान है उस संविधान को बचाने की लड़ाई को तेज करना, और आने वाले दिन में बीजेपी को हटाने के लिए सत्ता से इंडिया गठबंधन जो बना है, हम उसके साथ मिल करके कंधे से कंधे मिला करके और बीजेपी को हटाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और आगे आने वाले दिन में हमारी जो लड़ाई है और आने वाले दिन 2024 है, और 2024 जो हमारा संघर्ष का वर्ष होगा, वो हमारा आज संकल्प लेंगे 98वें स्थापना दिवस के अवसर पर, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ लोकतंत्र और संविधान बचाओ। और इसी के तहत पूरे देश में हम संविधान आज जो हमारा जो है स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। वहीं जिला सचिव अजय सिंह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भाजपा सरकार ने किसानों और मजदूरों को कमजोर करने का काम किया है। ऐसे कानून पास किए हैं जिससे किसानों और मजदूरों की शक्ति छीन होंगे, साथ ही कॉरपोरेट घरानों को शक्ति मिलेगी। लेकिन वाम दल लगातार इन मुद्दों के लिए सक्रिय है और आगे भी इन मुद्दों को वाम दल सक्रियता से उठाता रहेगा। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का 98वां स्थापना दिवस है और 98 सालों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो तय किया, कई राजनीतिक परिस्थितियों को जो तय किया है, आज 98 साल हमारा पूरा हो गया। तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि हमारा राजनीतिक सफर कैसा रहा और राजनीतिक में हमारी जितनी चुनौतियां रही है उस पर भी हम परिचर्चा करेंगे और ये तय करेंगे कि हमारा आगामी साल जो होगा, जो हम जिस फांसीवादी साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई के समय स्थापना हुई थी पार्टी की, और अभी जो देश में जो लोकतंत्र को और क्या संविधान को जो हटाने वाली सरकार, संविधान को डैमेज करने वाली सरकार, उसको उखाड़ फेंक करने के लिए हम लोग लगातार अभी चर्चा करेंगे, संघर्ष का बुनियाद रखेंगे और संकल्प लेंगे कि जो 2024 का जो हमारा वर्ष आएगा, अब जब 99वां वर्ष मना रहे होंगे, तो इन सांप्रदायिक शक्तियों को देश पूरी तरह से देश में हरा चुकने की स्थिति में होंगे और उसके लिए लड़ाई को तेज करने का हमारा संकल्प है। इस दौरान पार्टी कार्यालय में वाम झंडा फहराया गया। कार्यक्रम में पार्टी के अन्य नेता भी शामिल रहे। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मुस्कान की रिपोर्ट।